चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये अपीषु पापयोनये स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वेश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में 2:4-18 कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपास व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवत गीता के 9 चैप्टर, भगवत गीता में 6ठे अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक जो है भक्ति योग का वर्णन है, शुद्ध भक्ति का वर्णन है। और जो 9वां चैप्टर है इसका नाम ही है परम गुह्य ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान है। तो भगवान इस श्लोक में, ये लास्ट जो श्लोक है 30 नंबर से लेकर के
इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, सुदुराचारी, कितना ही दुराचारी, हम तो इतने दुराचारी हैं भी नहीं, हाँ, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, रावण जैसा, कंस जैसा, कितना दुराचारी व्यक्ति भी हो, वो भी भगवान के शरणागत होकर के पूरी तरह से सारे दुष्कर्मों के फलों से मुक्त होकर उनके धाम में जा सकता है। भक्ति जो है इस प्रकार की है, बहुत ही दिव्य है। तो इस श्लोक में कहा, माम ही पार्थ व्यपाश्रित, कि ये अपीशु पाप योनि, कोई पाप योनि भी क्यों न हो, पापी से पापी व्यक्ति यानी चांडाल भी क्यों न हो, जो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये जाति के आधार पर नहीं, ये गुणों के आधार पर होता है, गुण और कर्मों के आधार पर। तो इनसे भी जो नीच होता है, इस कैटेगरी से भी जो नीचे है, शूद्रों से भी नीचे, चांडाल, वो भी क्यों ना हो। चांडाल, चांडाल का अर्थ है जो कुत्ते का मांस खाते हैं। तो ऐसे लोग भी क्यों न हो, वो भी भगवान के शरणागत होकर के मुक्त हो सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में। फिर जो है तीन कैटेगरी और बताई, स्त्रियों का बताया है, व्यापारी वर्ग का बताया है, और शुद्ध वर्ग का बताया है। ये तीनों भी जो है मुक्त हो सकते हैं भगवान के शरणागत होकर के। ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रियों के गुण हैं, वो उनका लेवल थोड़ा ऊपर उठता है, जाति के आधार पर नहीं। उसको हमेशा ध्यान रखिए, कभी जाति के आधार पर नहीं समझना चाहिए। जहां भी वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मण और क्षत्रिय का नाम आता है, वो गुण और कर्म के आधार पर आता है। तो प्रश्न आ सकता है कि स्त्रियों को जो है इस कैटेगरी में क्यों लिया गया, ब्राह्मण और क्षत्रिय वाली कैटेगरी में क्यों नहीं लिया गया। तो स्त्रियां जो हैं, उनके पास, ऐसा नहीं स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं है। आप देखेंगे हमारे वैदिक शास्त्रों में, वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को तीन सबसे बड़ी पोस्ट दी गई है। पता है आपको कौन कौन सी पोस्ट है वो? बताएंगे आप में से कोई? अर्पिता माता जी बताइए। सनातन धर्म में जो है स्त्रियों को सबसे बड़ी पोस्ट दी गई है इस ब्रह्मांड की। इस ब्रह्मांड का जो सिस्टम है ना, जो कैबिनेट है, उसमें सबसे ऊंची पोस्ट जो है ना, वो तीन माताओं को है। सबसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट उनके पास में। बताइए कौन कौन है? नहीं पता आप लोगों को? तो मुझे नहीं पता। और कोई बताएंगे? ये तो बहुत सरल है। यस बताइए माता जी, महादेव माता जी। प्रभु जी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। यस, दुर्गा जी हैं वो तो शक्ति है। शक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड, बताया गया है ब्रह्म संहिता में, सृष्टि स्थिति पालन साधन शक्ति रेखा, छाये यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमी अपि चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि दुर्गा जी जो है वो कोई साधारण नहीं है। वो क्या क्या करती हैं? वो सृष्टि स्थिति पालन, वो सृष्टि करना, बनाए रखना, पालन करना, सृष्टि स्थिति पालन, ये सब करती हैं। विनाश भी करती हैं, अपने हाथ में त्रिशूल रखती हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव है ना, जितने भी जीव हैं, जीवों को तो शरीर मिला है 84 लाख प्रकार की योनियां, वो शिवजी और पार्वती जी के थ्रू मिलता है। वो सबके माता और पिता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। इस भौतिक जगत में जो है शिव जी और पार्वती जी, इसलिए उनको माँ दुर्गा कहते हैं। सभी माता जी मानते हैं, माता, माता रानी, वो सभी की माता, जगत माता है। और वो सृष्टि स्थिति पालन, ये सब जिम्मेदारी उनको दी गई। उनका नाम दुर्गा क्यों है पता आप? क्योंकि इस भौतिक ब्रह्मांड को दुर्ग बोला जाता है। दुर्ग, दुर्ग यानी किला, जिसकी बहुत मोटी मोटी दीवारें होती है ना। यहाँ पे जैसे जयगढ़ है, आमेरगढ़ है, आपके भी वहाँ हरियाणा में कोई किला होगा, कोई गढ़ होगा, है ना। गढ़ आपने देखा होगा, फोर्ट, कितनी मोटी दीवारें होती है। दुर्ग का मतलब है जिसको भेदा नहीं जा सके, जिसको पार क्रॉस नहीं किया जा सके, जिसके अंदर चला गया बाहर नहीं आ सकता, बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं दुर्ग। ये बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें होती है।
बाहर खाई बनाई होती है या पहाड़ के ऊपर बना होता है। तो इस ब्रह्मांड की तुलना की गई है दुर्ग से। और इस दुर्ग की जो कंट्रोलर है, इसको जेल से भी तुलना की जाती है। और जेल का कंट्रोल कौन होता है? जेलर होता है। और दुर्ग का कंट्रोल कौन होता है? जो दुर्ग का कंट्रोल होता है, तो इस दुर्ग की कंट्रोलर जो है वो है दुर्गा देवी, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। और इस भौतिक जगत की वो जेलर है, वो साधारण नहीं। तो सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट जो है वो माताओं को दी गई है, ये शक्ति की उपासना जो करते हैं, जिनको शक्ति चाहिए, वो दुर्गा जी की उपासना करते हैं, है ना? आपने देखा है। यस माता जी, कुछ कह रही? नहीं प्रभु जी, वो गलती से। तो दुर्गा जी जो है वो शक्ति का डिपार्टमेंट दुर्गा जी के पास में, बड़े बड़े असुर तक उनकी पूजा करते थे शक्ति प्राप्त करने के लिए। फिर दूसरा डिपार्टमेंट धन का। धन किसको नहीं चाहिए, है ना? सब धन के पीछे भाग रहे हैं। धन की देवी जो है वो तो लक्ष्मी जी है। तो जो धन का जो कंट्रोलिंग जो पावर है वो किसके हाथ में दिया गया है? लक्ष्मी जी के हाथ में दिया गया है। यानी शक्ति, धन और ज्ञान, ये तीन मुख्य चीजें हैं। अगर ये तीनों नहीं हो, इनमें से एक भी नहीं हो, सब बेकार। हम्म। अगर धन है और ज्ञान है, शक्ति नहीं है, क्या फायदा होगा? किसी व्यक्ति के पास में धन भी है और ज्ञान भी है, उसके पास शक्ति नहीं है, तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। और किसी के पास शक्ति है, ज्ञान है, लेकिन धन नहीं है, वो क्या कर लेगा? वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और किसी के पास में धन है और शक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है, वो उसका गलत उपयोग करेगा। तो तीनों की आवश्यकता है, तीनों मस्ट है। और तीनों ही डिपार्टमेंट जो है माताओं के पास में है। ज्ञान का डिपार्टमेंट देवी सरस्वती के पास, धन का डिपार्टमेंट माता लक्ष्मी के पास। देखिए। और लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में जो है स्त्रियों का सम्मान नहीं है, इसमें तो ऐसे है, इसमें वैसे है। कितनी तरह की गलत अफवाहें फैलाई जा रही। आप सोचिए, देखिए, ये सब क्यों फैलाई जा रही है? सनातन संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से हमें दूर ले जाने के लिए। समझ रहे हैं? जबकि वैदिक संस्कृति में माताओं को सबसे ऊपर सम्मान दिया जाता है, हर जगह पर सम्मान दिया जाता है। कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान बिना माताओं के नहीं होता है। आपने नोट किया होगा, आप तो कर ही रहे होंगे। होता ही है, हर घर में कुछ ना कुछ होता है। होता है बिना माताओं के कोई? हर जगह स्त्री पुरुष दोनों को बैठना पड़ता है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जब भगवान रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे वो, है ना? माता सीता जब धरती में समा चुकी थी, सॉरी जंगल में भेज चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि आवश्यक है, तो उन्होंने दूसरा विग्रह बनाया माता सीता का, सोने का विग्रह बनाया, सोने की मूर्ति बनाई थी, और साथ में उनके बिठा करके फिर पूजा की। तो हर जगह पर स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा नहीं है। तो गलत, ये जो है ना, गलत भावनाएं फैलाई गई है समाज में, और उसको फैला करके और स्त्रियों को जो है डाइवर्ट किया गया है, सनातन संस्कृति से दूर किया गया है। और बिना सनातन संस्कृति के या वैदिक साहित्य के जितना भी ज्ञान है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वेद का अर्थ ही है ज्ञान। और जितना भी ज्ञान है वो वैदिक शास्त्रों से आता है। और वैदिक शास्त्रों का सार है भगवत गीता। भगवत गीता का जो ज्ञान है इतना महत्वपूर्ण है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का ज्ञान भगवत गीता में है, समरी के रूप में। उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो इन सब से दूर कर दिया गया है। ये सब क्या है? विदेशी जो है, जैसे जो भारत पर राज करना चाहते थे, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन, तो उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी चाल थी कि कैसे लोगों को भारतीय कल्चर से दूर करें। जब मैकाले और मैक्स म्यूलर, ऐसे तीन चार लोग यहाँ आए थे। आप लोग तो सब पढ़े लिखे यहाँ जानते होंगे। आप सर्च करना गूगल पर, मैक्स म्यूलर कौन था, उसकी पूरी हिस्ट्री सर्च करो, है ना? मैकाले कौन था, उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करो। ये दोनों भारत में आए थे, एक और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो इन्होंने आकर के क्या किया? भारत में आकर के पूरे भारत का सर्वे किया। और ये कब आए? क्या आए थे? जब अंग्रेजों को भारत में आए लगभग 100 वर्ष हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन वो भारत पर पूरी तरह से अधिकार नहीं जमा पा रहे थे, भारत को गुलाम नहीं बना पा रहे थे, भारतीय लोगों को गुलाम नहीं बना पा रहे थे। तो उन्होंने इन दोनों को भेजा,
और इन दोनों ने आकर के क्या किया, पूरा सर्वे किया, अलग अलग टाइम पे आए थे दोनों, भारत का पूरा सर्वे किया, और सर्वे करके फिर निचोड़ निकाल करके वहां पे गए, और वहां जाकर उनको बताया। ये जो है मैकाले का लेटर है, ये 2 फरवरी 1835 का, जो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेटर दिया था अपना। तो उसमें उसने लिखा है कि मैंने भारत को पूरा सर्वे किया है, ऊपर से नीचे, राइट टू लेफ्ट, सब पूरा सर्वे किया है, लेकिन अब मेरा डिसीजन यही है कि हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते गुलाम? तो कह रहे हैं जब तक, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इनका जो रीढ़ की हड्डी है ना, इनकी इनकी रीढ़ की हड्डी है, इनकी वैदिक कल्चर, वो इनकी रीढ़ की हड्डी है। जब तक उस रीढ़ की हड्डी को ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो उसको ब्रेक करने के लिए उनको जहां से शिक्षा मिल रही है, वैदिक ज्ञान की शिक्षा कहाँ से मिलती थी पता है आप लोगों को? पहले कहाँ से शिक्षा मिलती थी? क्या सोर्स था हमारे पास? हम्म? प्रभु जी हमारा शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र पढ़ाए कहाँ जाते थे? शास्त्र तो अभी भी हैं। गुरुकुल, बताइए। गुरुकुल। यस, गुरुकुल थे। पहले गुरुकुल थे, है ना? तो गुरुकुलों में शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, और गुरुकुलों की शिक्षा इतनी परफेक्ट होती थी, सभी तरह का नॉलेज मिलता था। दूसरा, जिस व्यक्ति में जो गुण है, उस गुण के अनुसार जो गुरु होते थे गुरुकुल में, वो परख लेते थे कि इस व्यक्ति में इस प्रकार के गुण है, तो उसको उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाती थी। किसी में क्षत्रिय के गुण है, उसको क्षत्रिय वाली ट्रेनिंग। किसी में ब्राह्मण के गुण है, उसको ब्राह्मण की ट्रेनिंग। किसी में वैश्य के गुण है, उसको व्यापारी व्यापारी ट्रेनिंग, बिजनेस की। और किसी में शूद्र के गुण है, उसको शूद्र वाली ट्रेनिंग। तो सभी प्रकार की ट्रेनिंग होती थी वहां पर, स्किल्स डेवलप होती थी वहां, स्किल्स सिखाते थे। आजकल किस तरह की शिक्षा आप लोग जानते हैं? आजकल क्या है? गधे को भी पेड़ पे चढ़ना है, छिपकली को भी पेड़ पे चढ़ना है, पक्षियों को भी पेड़ पे चढ़ना है, सूअर को भी पेड़ पे, सबको पेड़ पे चढ़ना है, एक ही लक्ष्य है। अब बताइए, ये कोई सिस्टम है क्या? किस में क्या क्वालिटी है, किस व्यक्ति में क्या स्किल्स है, उसके अनुसार पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। क्यों, ऐसा क्यों है पता है आपको? क्योंकि मैकाले ने वहां पर कहा कि हम भारत को गुलाम कैसे बना पाएंगे, जब इनकी जो ये वैदिक कल्चर है, वैदिक शिक्षा जहां से इनको मिल रही है गुरुकुलों से, उसको पूरा ब्रेक कर देंगे, उनको नष्ट कर देंगे, और उसकी जगह हमारी स्कूलें स्थापित करेंगे, इंग्लिश स्कूलें। और उसमें हम क्या पढ़ाएंगे? इसमें उनको ये पढ़ाएंगे कि जो कुछ विदेशी है वो सब अच्छा है, वो सब बेस्ट है, और आपका जो कल्चर है वो थर्ड क्लास है, बैकवर्ड है, वो सब पुराना है, दकियानुसी है, वो सब किसी काम का नहीं, और काल्पनिक है। आपके शास्त्र जो है क्या है? वो काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे है बताइए? 5,000 वर्ष पूर्व है, या और हम पहले जाएं, भगवान रामचंद्र ने पुल बनाया था, राम सेतु। क्या अभी राम सेतु नहीं है क्या? वैज्ञानिक लोग नहीं मानते क्या उसको? इसरो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है क्या उसको? है कि नहीं राम सेतु? द्वारिका समुद्र में मिली है, अब वैज्ञानिक लोग समुद्र में बना रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पाइप डाल रहे हैं, ताकि द्वारिका नगरी को लोग देखेंगे और पैसा कमाएंगे उससे। तो हित ही तभी तो मिली है। गोवर्धन पर्वत नहीं है क्या अभी भी, जो 5,000 साल पहले जो भागवतम में लिखा हुआ है? भागवतम में लिखा है, सरस्वती नदी के बारे में लिखा है, गंगा नदी के बारे में लिखा है, लाखों वर्ष पूर्व गंगा नदी यहाँ पर आई, सब है नहीं क्या अभी भी? तो फिर कल्पना कहाँ है बताइए? तो उन लोगों ने इस तरह का दिमाग में डाला कि जब तक इनको ये नहीं समझ में आएगा, इनको ये समझ आ जाए कि ये सब कल्पना है। मैक्स मुलर ने ये कहा। मैक्स मुलर ने क्या जोड़ा? उसने शास्त्र पढ़े हमारे, और कहा, क्या कहा, अपना स्टेटमेंट दिया कि ये सब माइथोलॉजी है, मिथ है, मिथ्या, फॉल्स, माइथोलॉजी बता दिया इसको। और लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आज भी हम लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हम बाहर से स्वतंत्र हो गए हैं, हमें लगता है हम आजाद हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम पूरे गुलाम हैं। नियम सारे उन्हीं के हैं। आज भी कानून व्यवस्था जो है हमारे देश की, जो अंग्रेज लोग बना के गए थे, वही है। सारे नियम लगभग लगभग वही चल रहे हैं, 95%, एबव 95। स्कूलें वो उनकी वाली चली रही। तो उसने कहा कि जब तक इनके दिमाग में ये नहीं घुस जाए
कि इनका जो कल्चर है वो सब फॉल्स है, वो सब मिथ्या है, माइथोलॉजी है, उसमें कुछ नहीं है, और जो कुछ विदेशी है वो इम्पोर्टेंट है, वो असली चीज है। जिस दिन ये उनके दिमाग में घुस गया, उस दिन ये लोग गुलाम बन जाएंगे, जो हम चाहते हैं। और ऐसा ही हुआ फिर। आज हमें हमारी कल्चर फॉलो करने में हमें शर्म आती, तिलक लगाने में हमें शर्म आती, माताओं को साड़ी पहनने में, पुरुषों को धोती कुर्ता कुर्ता पहनने में, शिखा रखने में। है कि नहीं वास्तविकता? ये क्यों स्थिति हुई? उसी कारण से हुई। 1835 के बाद उन्होंने शुरू किया प्रोसेस, शुरू करते करते कई वर्ष लगे उनको, स्कूलें वो खत्म करना, स्कूलें डेवलप करना, इंग्लिश स्कूलें। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था, वो क्यों क्यों चाहते थे ऐसा? इसके साथ साथ एक और उन्होंने कारण इसमें था, उनको यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने यहाँ की कंपनियां खोली अपनी। अब कंपनियां खोली तो गिने चुने लोग आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, है ना? उनको क्या चाहिए थे? सर्वेंट चाहिए थे। वो तो मालिक थे, उनको चाहिए थे नौकर, कंपनियों में क्लर्क चाहिए, और सैनिक चाहिए लड़ने के लिए, भारतीयों के खिलाफ लड़ने के लिए उनको सैनिक चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही स्कूलों के अंदर इस तरह की पढ़ाई कराई कि सबके एक ही फॉर्मूला डाल दिया दिमाग में, पढ़ के क्या करना है? नौकरी करना है। पढ़ के क्या करना है? नौकरी करना है, नौकर बनना है पढ़ करके। और वही चल रहा है आजकल। किसी कोई तरह की पढ़ाई हो, लक्ष्य क्या है? एक नौकर बन जाऊं। और उससे पहले अगर हम वैदिक कल्चर की बात करें, तो हर व्यक्ति क्या बनता था? नौकर बनता था। बताइए। ऐसा नहीं था, व्यापारी बनते थे। सबका अपना अपना पारंपरिक बिजनेस होता था, वो कर लेते, या जिसमें जो गुण है, वो स्किल्स उसमें डेवलप की जाती थी, उसके अनुसार वो काम करता था। एक गांव दूसरे गांव पर डिपेंड नहीं था। अभी देखिए, युद्ध शुरू हो गया है। कितने दिन हुए युद्ध शुरू हुए? 10-12 दिन, आठ आठ 10-12 दिन हुए होंगे। कितने? 28 तारीख को शुरू हुआ। अभी ये स्थिति हो गई है कि हमें गैस का सिलेंडर जो है 25 दिन बाद तो बुक होगा, और गाँव में 45 डेज के बाद बुक होगा। यानी हम कितना ज्यादा डिपेंड हो गए दूसरे देशों पर, सोचिए आप। और उस समय जब भारत जो है, जब वैदिक कल्चर को फॉलो करता था, उस समय एक गांव जो है दूसरे गांव पर डिपेंड नहीं था। इतने स्वतंत्र थे। उनको आवश्यकता नहीं थी कि दूसरे गांव से कुछ लाएंगे तभी हमारा काम होगा। दूसरे गांव में कुछ भी हो जाए, मर मिट जाए, अपने गांव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा वैसे का वैसा चलता रहेगा। न दूध लाना पड़ेगा किसी से, न कोई गैस का सिलेंडर लाना पड़ेगा, न कुछ और लाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ वहीं पैदा होता था। हर व्यक्ति घर में गाय होती थी, हर व्यक्ति के पास खेत होता था। कितना सिस्टमेटिक था, सोचिए आप। सब लोग रिच थे, धनी थे। लोग धनी हो, एक किस किस आधार पर रिकॉग्नाइज होता था कि व्यक्ति धनी है? उसके पास गाय हो और खेत हो। जिसके पास गाय और खेत है वो व्यक्ति धनी होता था। वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, स्वतंत्र है वो। पूरा वो जैसे कोरोना में लग गया था ना, क्या बोलते हैं इसको, लॉकडाउन। तो पूरा लॉकडाउन हो जाए, किसी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? घर में ही सारी चीजें उत्पन्न होती थी, उसको जाना ही नहीं बाहर, वो भूखों नहीं मरेगा। सोचिए क्या शानदार। और भारत की जीडीपी बहुत हाई थी। अभी देखिए क्या स्थिति हो गई। 8-10 दिन हुए युद्ध शुरू हुए, और यहाँ हालत हो गई कि सिलेंडर नहीं मिलेगा आपको। किस पे कुकिंग करेंगे? अब शहरों में तो आप चूल्हा जला नहीं सकते। आप फ्लैट में रह रहे हैं, वहां कहाँ चूल्हा जलाएंगे खाना पकाने के लिए, अगर आपकी गैस खत्म हो गई तो? और अगर एक बिजली बिजली वाला सिस्टम खराब हो गया, पूरा बंद हो गया, तो क्या होगा? हर तरह से हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए, हर चीज पर, दूसरे देशों पर, दूसरे शहरों पर, इतना डिपेंड हो चुके हैं। हम्म ये हालत हो गई। इस सब का कारण क्या है? वैदिक कल्चर को फॉलो न करना। इसका कारण ये है। वैदिक कल्चर में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। अभी क्या हो गया? उसका उल्टा, हाई लिविंग और लो थिंकिंग, एकदम थर्ड क्लास की थिंकिंग है लोगों की। पहले क्या थिंकिंग होती थी? सिंपल लिविंग थी, एकदम सिंपल रहते थे, और सब जो है स्वस्थ रहते थे। आज सोचिए, लोग कहते हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना? जिस देश में या जिस शहर में हॉस्पिटलें और थाने, पुलिस चौकियां बढ़ रही हो, क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है वो शहर या वो देश? आप बताइए।
इसको प्रोग्रेस कहते हैं। जिसमें हॉस्पिटलें बढ़ती जा रही हो, हॉस्पिटलों की डिमांड बढ़ रही हो, और पुलिस पुलिस की डिमांड बढ़ रही हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है, क्या हो रही है? पुलिस की डिमांड बढ़ रही है, यानी पुलिस चौकियों की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए तो पुलिस की डिमांड बढ़ रही है। हॉस्पिटलें बढ़ रही है, इसका मतलब बीमारियां बढ़ रही है। तो हम प्रोग्रेस कहाँ कर रहे हैं? यही प्रोग्रेस है। तो पूरी तरह से जो है भारतीय संस्कृति को इतना बड़ा आघात पहुंचा है। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हम लोग कारण है। क्यों हम लोग जो है, हम लोग का मतलब उस समय जो थे, वो धीरे धीरे इन चीजों का शिकार होते गए। बाद में कल्चर को छोड़ दिया, गुरुकुल में बंद हो गया, बाद में घर पर छोड़ दिया। आज किसके घर में गीता पढ़ी जाती है बताओ? आप लोग जुड़ने से पहले कभी गीता के बारे में सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। अभी प्रेजेंट में हम देखें तो इस्कॉन जो है ना, एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में वैदिक शास्त्रों का प्रचार कर रही है, सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, बहुत बड़े लेवल पर लोगों से। और ऐसा नहीं कोई इसमें केवल हिंदू जुड़े हैं, क्योंकि वैदिक जो शिक्षा है ना, वैदिक साहित्य जो है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी कम्युनिटी विशेष के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। क्योंकि आप देखिए भगवत गीता का सबसे पहला ज्ञान क्या है? आप लोग तो पढ़ रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान जो देते हैं भगवान, बेसिक नॉलेज जो भगवत गीता क्या है, बताइए कोई आप में से। कौन बताएंगे? हम्म। सबसे पहला ज्ञान क्या है? मैं बताता हूँ चलो। सबसे पहला ज्ञान है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। है ना, जब भगवान बोलना शुरू करते हैं अर्जुन से, तो सबसे पहला यही ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अच्छा, ये ज्ञान कहीं स्कूल कॉलेज में मिलता है क्या कहीं भी? आज तक वैसा स्कूल कॉलेज या कहीं ऐसा कोई विभाग है कॉलेज में कि ये बताया जाता हो तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो? कहीं नहीं। बताइए। जो शिक्षा हमारी बिगनिंग में थी, जो सबसे पहली शिक्षा होनी चाहिए, गुरुकुलों में सबसे पहली शिक्षा यही बताई जाती थी जो भगवान ने गीता में बताई, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आज ये शिक्षा आप पीएचडी कर लो तो भी नहीं बताई जाएगी, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं क्या बताएंगे। तो पूरी तरह से जो है भौतिक धरातल पर है सारी शिक्षा। कितना पतन हो गया। हम्म। तो इसी कारण सारी समस्याएं हैं। तो वैदिक कल्चर को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। और वैदिक साहित्य में जो है सभी के लिए स्थान है। ऐसा नहीं किसी को निकृष्ट कहा गया, किसी को उत्कृष्ट कहा गया, ऐसा कहीं भी नहीं है। माताओं को तो बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताए। अब आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, महारानी कुंती का उदाहरण। है ना, आप लोगों ने भागवतम जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने शुरू किया है, भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो है ना, 18,000 श्लोक है भागवतम में, और 12 जो है स्कंद है। जो पहला स्कंद है उसका, उसमें सबसे पहली जो प्रार्थना आती है, 8वें चैप्टर में सबसे पहली प्रार्थना कुंती महारानी की। आप सोचिए, भागवतम जो है वो संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का सार है। जैसे भगवत गीता सार है ना संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का, तो भागवतम जो है वो भगवत गीता की केस स्टडी है। तो एडवोकेट वो समझते हैं केस स्टडी क्या होती है। यानी भगवत गीता के सिद्धांतों को जिन लोगों ने जीवन में अपनाया है, उनके साथ क्या हुआ, वो केस स्टडी श्रीमद् भागवतम में। तो वो भागवतम इतना महान जो ग्रंथ है, जिसको सभी ने, जो सर्वोच्च पुराणों में सर्वोपरि पुराण है, उसमें सबसे पहली प्रार्थना आती है महारानी कुंती की प्रार्थना। तो आप सोचिए स्त्रियों को क्या स्थान है वैदिक सभ्यता में। हम्म। सबसे पहला स्थान, इतनी प्रार्थना है भागवत में, प्रार्थना है, प्रार्थना है पूरी, लेकिन सबसे पहली प्रार्थना, सबसे पहला स्थान दिया है कुंती महारानी को। और आप गीता पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, वो आप देखेंगे तो गीता में कितनी जगह पर अर्जुन को भगवान ने क्या कहा है? डायरेक्ट अर्जुन नहीं कहा है कहीं भी, ज्यादातर जगह क्या कहते हैं? कौनते, हे प्रथा पुत्र,
हे कौन थे, उनको उनकी माता के नाम से पुकार रहे हैं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, तुम प्रथा के पुत्र हो। तो ऐसा क्यों है? स्त्रियों को इतना सम्मान, ये सब था, किस कारण से था आपको पता है? जानते हैं आप लोग? हम्म? क्योंकि स्त्रियां जो है स्त्रियां सबसे पहली गुरु हैं, है ना। मनुष्य समाज में जो स्त्रियां हैं वो सबसे पहली गुरु होती हैं। बच्चे को सबसे पहले कौन सिखाता है? माता ही सिखाती है, नहीं तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। माता उनको सारी शिक्षाएं देती है शुरुआत में, बेसिक शिक्षाएं जो है। तो माता जो है वो सबसे पहली गुरु है बच्चों में। वो जो शिक्षाएं वो जो शुरुआत में डाल देगी, वो एक तरह से वो इनबिल्ड हो जाएगा उसमें, बच्चे में। वो शिक्षाएं हमेशा रहेंगी, उसकी लाइफ टाइम रहेगी, वो कभी नहीं भूलेगा। बाद वाली तो पता नहीं कितनी वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, लेकिन शुरुआत में बचपन से माताएं जो शिक्षा देती हैं वो हमेशा उसके लाइफ, पूरी लाइफ उसके वो काम आती है। तो माताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जितनी बड़ी पोस्ट है उतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको प्रमोशन किस आधार पे मिलता है? ऐसे ही मिल जाता है क्या, या केवल पुराने होने से मिल जाता है? नहीं, जितने हम हमारी योग्यताओं को बढ़ाते जाएंगे ना, जितनी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाएंगे, उतनी हमारी पोजीशन हाई होती जाएगी। ऐसे पोजीशन हाई नहीं होती। तो माताओं की पोजीशन जो है वो वैदिक सभ्यता में इतनी ऊपर क्यों है? क्योंकि वो उतनी बड़ी उन पर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? कि वो बच्चों को अच्छे संस्कार दे, शास्त्रों से। ये आजकल जो मोबाइल वाले जो संस्कार चल रहे हैं, ये नहीं है, वैदिक शास्त्रों से। ये मोबाइल पर वही देखें जो रेलेवेंट हो, जिससे हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, वही देखना चाहिए। मोबाइल एक अच्छा अच्छा माध्यम है। जो भी आविष्कार हुए हैं उनका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। बनाने वाले ने चाहे किसी भी मूड से बनाए होंगे, किसी उद्देश्य से बनाए होंगे, लेकिन जो भक्त हैं वो उसका सदुपयोग ही करते हैं, और अभक्त हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। चाकू से किसी का मर्डर भी हो सकता है, और चाकू से सब्जी भी कटिंग होकर के भगवान के लिए वो भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है। और चाकू से डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके किसी को ठीक भी कर देते हैं। तो डिपेंड करता है यूज लेने वाले पर। हम्म। कोई किसी को बचा सकता है, कोई किसी को मार सकता है, चीज तो एक ही है। हम्म। तो स्त्रियों पर बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बच्चों को संस्कार देना। तो संस्कार कहाँ से आएंगे, कहाँ से देंगे हम संस्कार? अर्जुन का एक बहुत बड़ा कंसर्न था, आपने पहला अध्याय पढ़ा होगा, है ना। अर्जुन युद्ध न करने का आर्ग्यूमेंट देते हैं गीता में, है ना। तो, तो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जब युद्ध होगा तो इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सारे जो वयोवृद्ध हैं सामने, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो सब मारे जाएंगे। तो फिर वयोवृद्ध सारे मारे जाएंगे, और पीछे स्त्रियां बचेंगी, है ना, पुरुष बचेंगे नहीं। कि पहले जो युद्ध होता था तो केवल युद्ध मैदान में जाकर के पुरुष लोग युद्ध करते थे, माताएं बच्चे सब घर पे रहते थे, या बुजुर्ग लोग घर पे रहते थे। लेकिन ये जो युद्ध होने वाला था महाभारत का, इसमें क्या था? इसमें तो सभी पुरुष आ गए थे धृतराष्ट्र को छोड़ करके। तो अर्जुन का कंसर्न था सारे पुरुष मर जाएंगे, तो फिर पीछे माताएं रहेंगी, उनको गाइड कौन करेगा, उनको सही मार्गदर्शन कौन देगा, उनको वैदिक शिक्षा कौन प्रदान करेगा, जिससे वो अपने सतीत्व को बनाए रख सके। हैं? माताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पवित्रता को बनाए रखना, सतीत्व को बनाए रखना। प्रभुपाद जी ने 4 महावाक्य दिए हैं। इनमें से एक सबसे जो महत्वपूर्ण महावाक्य क्या है? प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। शुद्धता जो है बहुत बड़ी शक्ति है। तो माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी शुद्धता को बनाए रखें। और आजकल का जो माहौल है, जो कल्चर चल रहा है आजकल, वेस्टर्न कल्चर है, बहुत खतरनाक है। स्पेशली जो लिव इन वाला कल्चर है, ये तो पूरा का पूरा थर्ड क्लास फोर्थ क्लास का है। जो इस चक्कर में आ गया या आ गई,
वो समझ लो उसका लाइफ खत्म। ये विदेशों वाला कल्चर भी यहाँ आ गया है और ये बढ़ता जा रहा है। तो हमें इससे, हम सभी को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, सभी को बचना आवश्यक है इन सब चीजों से। तो स्त्रियों के लिए, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को हर स्तर पे सुरक्षा की आवश्यकता है। स्त्रियों के लिए हर स्तर पर सुरक्षा। बचपन में माता पिता के अंडर में रहना चाहिए, उनके द्वारा सुरक्षा। यंग एज में पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और वृद्धावस्था में अपने सयाने पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए, ताकि उनकी शुद्धता बनी रहे। शुद्ध बनी रहेगी तो वो जो सिखाएगी आने वाली पीढ़ियों को, तो ऐसे ऐसे लोग तैयार होंगे। जैसे हम कई बार बात करते हैं शिवाजी के बारे में, बात करते हैं लोग। शिवाजी की माता जो है, उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया। 500 पांडव देखिए। कुंती महारानी और जो माद्री थी दूसरी पत्नी महाराज पांडु की, वो तो 500 पुत्र होने के बाद माद्री तो वहीं पे सती हो गई थी महाराज पांडु के साथ। और 5 पुत्र थे, कुंती महारानी अकेली थी। फिर वो हस्तिनापुर आ गई वहां पे। तो अकेली ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन अपने सतीत्व को बनाए रखा, उन्होंने शुद्धता को बनाए रखा, पवित्रता को बनाए रखा। और 500 को ऐसी शिक्षा दी, 500 को बताया कि श्री कृष्ण परम भगवान है, उनके शरणागत हो। ये उन्होंने गाइडलाइन दी हमको, ये सिखाया उनको। अगर माता कुंती ना होती तो कौन सिखाता उनको? क्या ऐसे भक्त बन पाते हो? तो उनके ऐसे भक्त बनने के पीछे जो मूल जो व्यक्ति है वो कुंती महारानी। उन्होंने उनको ऐसा भक्त बनाया था कि साक्षात भगवान जो है उनके साथ रहते थे। भगवान आकर के उनके साथ रहते। कितना बड़ा सौभाग्य था। खुद जो है नारद मुनि इस बात को कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, 7वें स्कंद, कि आप इतने सौभाग्यशाली हो, पांडव लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि भगवान श्री कृष्ण जो है आपके यहाँ पर आते रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, एक मित्र की तरह समय बिताते हैं आपके साथ, जबकि परम भगवान है। और इसी कारण से पूरे ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े जो योगी तपस्वी भक्त देवता देवता लोग हैं, वो आपके महल में आते हैं। क्यों आते हैं? आपका दर्शन करने नहीं, भगवान का दर्शन करने, क्योंकि भगवान यहाँ पर आते हैं और आप उनके भक्त हो, इसलिए आपके यहाँ पर आते हैं। तो इस सब के पीछे नींव कौन है? नींव है कुंती महारानी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कौरवों का इतिहास है। कौरव लोगों को ट्रेनिंग दिया किसने? धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया कि वो हमेशा से भगवान के अपोजिट थे। तो ये अंतर है, ये फर्क पड़ता है। गांधारी ने उनको कोई भक्ति वाला ट्रेनिंग नहीं दिया। गांधारी उनकी माता थी और उनके धृतराष्ट्र पिता, उन्होंने कोई भक्ति का ट्रेनिंग नहीं दिया। तो ट्रेनिंग का इतना फर्क पड़ता है। तो इसलिए माताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर हम श्लोक पे आते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है हमारे वैदिक कल्चर में, साधारणतया माताओं के लिए जो नियम होता है वो क्या होता है कि माताएं जो हैं वो, क्योंकि माताओं का जो शरीर है, जैसे भी एक माता जी ने कहा कि मैं जा नहीं पाती हूँ, कुछ बंधन है, इस कारण से मैं मंदिर जा नहीं पाती हूँ, है ना। पुरुषों के लिए कम बंधन होता है, माताओं के लिए कुछ बंधन होते हैं, है ना। इसका यानी उनको थोड़ी कुछ चीजों में स्वतंत्रता कम है, वो उनके फायदे के लिए होती है, वो जो है उनके फायदे के लिए है। तो इसलिए माताओं को बताया जाता है जो हमारे वैदिक शास्त्रों में कि वो अपना फोकस जो है, सेवा का फोकस अपने पति पर रखें, अपने पति को प्रसन्न करें, उन पर फोकस रखें, उनसे अटैचमेंट रखें, जिससे क्या हो, अगला शरीर उनको पुरुष का शरीर मिले, है ना। वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई पुरुष स्त्री से अटैच्ड होता है तो उसको अगला जन्म मिलता है स्त्री का, स्त्री का शरीर मिलेगा। अगर वो स्त्री पुरुष से अटैच होगी तो उसको अगला शरीर कैसा मिलेगा? पुरुष का शरीर मिलेगा। तो पुरुषों का ऐसा ऐसा निर्देश नहीं है कि वो स्त्रियों से अटैच रहे, स्त्रियों का चिंतन करे जिससे अगला शरीर को स्त्रियों का मिले। आशा करें।
हम्म। तो पुरुषों को क्या क्या निर्देश है कि वो अपना जो अटैचमेंट है वो किससे बढ़ाए, भगवान से बढ़ाए। पुरुषों के लिए निर्देश है कि पुरुष जो है वो भगवान के निष्ठावान भक्त होने चाहिए, और स्त्रियों को होना चाहिए ऐसे निष्ठावान पति के जो भगवान का भक्त है, उसकी सेविका की तरह काम करे। तो दोनों के लिए ऐसा ऐसा नहीं केवल स्त्रियों के लिए जो है निर्देश है पुरुष तो आराम से आवारागर्दी करते करते रहे, ऐसा कहीं नहीं बताया गया शास्त्र में। पुरुषों के लिए निर्देश है कि भगवान के निष्ठावान भक्त बने, और स्त्रियों के लिए निर्देश है कि वो उनकी सेवा करें, उनका सपोर्ट करें, जिससे वो भक्ति आराम से कर सके। और ऐसा करने से वो भगवत धाम चली जाएंगी, भगवान के धाम चली जाएंगी। और साथ ही साथ भगवान जो है डायरेक्ट जो आदेश देते हैं, ये वैदिक शास्त्रों का निर्देश है। और वैदिक शास्त्रों में ही भक्तों के लिए क्या निर्देश है, क्योंकि भक्ति तो कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं, है ना। स्त्री पुरुष का जो शरीर है, जो स्त्री और पुरुष जो है, ये तो शरीर का लक्षण है, ये तो बाहरी चीजें हैं। आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है, समझ रहे हैं। ये जो लोक व्यवहार की चीजें हैं, ये तो बाहरी हैं, लेकिन आत्मा के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और हम सब आत्मा है, भगवत गीता का पहला निर्देश यही है। तो कोई भी भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो बालक हो वृद्ध हो, कोई भी, चाहे वो चांडाल हो चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो। और भक्ति करना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। भक्ति का मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा। तो भगवान की प्रेममयी सेवा करके, हम भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करके, और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, सभी के लिए है। तो भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं, रूपा जी ने तात्पर्य में यही बताया है कि चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो मेरे शरणागत हो जाता है तो परम गति, वो परम गति को प्राप्त करता है। ये निश्चित रूप से ये सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्वयं भगवान इस बात को कहे। बस होना क्या है, उनके शरणागत होना है, बस। यह प्रभु है श्री कृष्ण, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बस। और कुछ नहीं, शरणागत होना है, मान लेना है कि हम उनके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं महाराज जी, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई स्त्री है, वो शादी करके जब ससुराल में आती है, तो क्या एग्रीमेंट साइन होता है क्या कि आज से जो है ये तुम्हारे ससुर हैं, आज से ये तुम्हारे पति हैं, ये तुम्हारा देवर है, ये तुम्हारी ननद है, ऐसा एग्रीमेंट होता है? नहीं होता ना। फिर वो केवल मान लेती है कि ये मेरे पति हैं, ये मेरी सास, ये मेरे ससुर, ये मेरे, ये है, ये है, मान लेती है। और मान लेने से वो उसके हो जाते हैं। तो उसी तरह से कोई एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है भगवान का होने के लिए। हमें क्या करना है, हमें मान लेना है कि आज से हम भगवान के हैं, और भगवान हमारे, बस। ये हृदय से मान लेना है। ये मान लेंगे तो समझ लो हम भगवान के शरणागत हो गए। अब जब किसी को मान लेते हैं तो क्या करते हैं फिर उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। जैसे मान लिया कि मेरे पति हैं, ये मेरे सास, ये मेरे ससुर, तो उनके अनुसार काम करते हैं या अपनी मर्जी से करते हैं? उनके अनुसार करते हैं, स्वाभाविक है कि नहीं। उनके अनुसार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने नहीं माना है, बाहरी दिखावा कर रहे हैं केवल, आपने हृदय से नहीं माना है। और मान लेना का मतलब क्या है, उनकी आज्ञाओं को मानना। तो ठीक उसी तरह से जब भगवान को मान लिया कि भगवान हमारे हैं, तो इसका मतलब भगवान के आदेशों को हम जीवन में उतारेंगे, उनको हम फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं शरणागति। अगर हम ऐसे शरणागत हो गए भगवान के, तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार कन्फर्म है इसी लाइफ में। प्रभुपाद जी ने कहा 1 मिनट में काम हो सकता है। प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कितना समय लगता है, तो उन्होंने कहा 1 मिनट काफी है, और 1000 जन्म में भी नहीं होगा। डिपेंड करता है हमारी शरणागति। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया आपको क्या क्या पॉइंट पे डिस्कशन हुआ?
बताइए। और हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। जैसे प्रभु जी आप कह रहे हो कि मान लेना, जैसे मान तो लेते हैं लेकिन वो शरणागति हमारे अंदर नहीं आ पाती। छोटी छोटी चीजों में इंद्रिय तृप्ति का मौका मिलता है तो हम वो कर लेते हैं। हम्म। तो कैसे हमें हमारे अंदर कंप्लीट शरणागति आए प्रभु जी? हम्म। अच्छे से शरणागति कैसे आए हमारे अंदर? वही है, कोई भी काम करें हम उसमें विचार करें कि क्या ये भगवत गीता के अनुसार या भगवान के आदेशों का अनुसार या अ, गुरु कृष्ण के अनुसार है या नहीं है, इस पे विचार करके करना चाहिए। क्या इससे मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ये विचार करके करना चाहिए। हम हमारे जीवन में कोई भी कार्य करते हैं कि ऐसे ही कर लेते हैं क्या तुक्के से, बिना प्लान के ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, विचार करके करते हैं। जैसे आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में, ऐसे ही ले लेते हैं किसी को। कहीं जाना है, घर से बाहर निकले, कोई गाड़ी टैक्सी मिली, किसी में बैठ के जाके, ऐसा होता है? नहीं होता ना। इंक्वायरी करते हैं, प्लान करते हैं, है ना, उसका रिजल्ट पे विचार करते हैं, फिर तो करते हैं। करते ही नहीं करते कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके बारे में पूरा इंक्वायरी करते हैं। इससे डिग्री मिलेगी, उसका क्या फायदा है, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, है ये एफिलिएटेड है कि नहीं है, पूरा इंक्वायरी करके फिर तो करते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से हमें विचार करके हर डिसीजन लेना है। समझ में नहीं आई, पूछिए माता जी से, और जैसे नहीं माता जी से पूछिए आप। जी प्रभु जी, समझ आ गई। ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने लास्ट में बताया तो यही मेरा भी तो क्वेश्चन कि जैसे कि हम अपने पुत्र से इतना मोह करते हैं, पति से इतना मोह करते हैं, परिवार वालों से हमें इतना अटैचमेंट होता है, जैसे कि हम सोचते हैं चाहे हमारी जान चली जाए पर इनको कुछ ना हो। पर लेकिन हम इतना जान कर भी, सब कुछ हमें पता भी है कि मतलब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, पर हम परिवार वालों से इतना मोह करके अ, हम भगवान से इतना मोह करने की कोशिश करते हैं, भगवान के शरणागत होने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन हम भगवान से इतना प्यार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें उनकी बातों में विश्वास नहीं है ना, पता नहीं सही है कि नहीं है, कितना सही है। अगर उनकी बातों में पूरा विश्वास हो, यहाँ जो कह रहे हैं वो एकदम सही है ना, तो हम जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, लाइफ क्या बोलते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। किस आधार पर लेते हैं? उस पर विश्वास है पूरा, उस पर इतना विश्वास कर लेते हैं कंपनी पर। वो कह देता है कि हाँ आपको ये मिलेगा, और हम मान करके उसकी पॉलिसी ले लेते हैं, पैसा देते हैं महीने का महीने, क्योंकि हमें विश्वास है। लेकिन भगवान की बातों में विश्वास नहीं, तो दृढ़ विश्वास आना जरूरी है। वो विश्वास होगा तो हम उनसे प्रेम करने लगेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, राधा मैडम मेरा बताइए। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, हमें हमसे अज्ञानता में कोई पाप हो जाता है या फिर ऐसे प्रभु जी, मतलब कि फिर उसका पश्चाताप कैसे करें प्रभु जी? यस। तो रूपा जी बताते हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ना, भक्ति भक्ति का प्रोसेस, ये इतना शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, हरि नाम ले रहा है, इन नियमों को फॉलो कर रहा है, उसको अलग से कोई पश्चाताप पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। वो सब अपने आप होता रहता है। बस इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा मांगिए, लेकिन इसको जारी रखिए। इससे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, और किसी भी तरह का जो प्रायश्चित है, कुछ गलत हुआ, वो सब अपने आप डिलीट होता जाएगा।
अलग से प्रायश्चित की प्रक्रिया फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। बस 16 माला का जप है ना, मिनिमम 16 माला का जप एवरीडे करें और गीता अध्ययन करें। और ज़्यादा समय और है तो आप जैसे माता जी जो आपको बताती हैं, लेक्चर देती हैं, वो सुने। कभी कभी मैं भी प्रयास करूँगा, जैसे भी होगा वीकली या जैसे बताएंगे मनुष्य माता जी वैसे। और जहाँ भी ऐसा आपको मिले, अवसर मिले भक्तों का संग करने का, आपके आसपास में कोई सेंटर हो, कहीं भी हो, वहाँ अवश्य जाएं, पॉसिबल हो तो आपके लिए। ये तो ऑनलाइन तो फैसिलिटी है ही। और प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, ग्रंथ हैं, वो जरूर पढ़ें। वो प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। और किसी माता जी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकती है माता जी मेरी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, अगर किसी का पति भक्त नहीं है तो पत्नी के लिए क्या निर्देश है? यदि पति भक्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपनी भक्ति जारी रखिए, जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो, आपकी स्थिति के अनुसार। और आप भक्ति करें। जो भक्ति करता है उसमें तो दिव्य गुण विकसित होते हैं, और जब दिव्य गुण किसी में विकसित होते हैं तो उससे लोग प्रभावित होते हैं, है ना। कहते हैं कि जो भक्त होता है वो जगत प्रेरणम, वो लोगों का, पूरी दुनिया का प्रिय बन जाता है, पूरी दुनिया से प्रेम करती है। तो अगर आप वास्तव में भक्ति करेंगी सिंसियरली, तो आपके घर वाले, परिवार वाले सब जुड़ जाएंगे धीरे धीरे, सब आपसे प्रेम करेंगे। अभी हो सकता है ऐसा नहीं हो कि आपको जो है भक्ति करना है, सिंसियरली करना है, लेकिन कहीं ऐसा विरोधाभास उत्पन्न न हो, उस तरह से करना है। और उनको बढ़िया प्रसाद खिलाइए बना करके, हैं? घर में बढ़िया भगवान भगवान के लिए बढ़िया कुकिंग, क्योंकि माताओं को जो है परफेक्ट कुक होना जरूरी है ना। पाक कला में निपुण होना जरूरी है माताओं को। ये बहुत बड़ा हथियार है माताओं का, है ना। तो इसके इसके लिए थोड़ा चर्चा कर नहीं पाए, समय कम था, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। माताओं को पाक कला में निपुण होना जरूरी है, कुकिंग में एक्सपर्ट है, तो ऐसी ऐसी चीजें बनाइए, बढ़िया बढ़िया आइटम, भगवान को भोग लगाइए, सबको खिलाइए। वो सोच वो देखेंगे, वाह, इतने से पहले इतने ऐसे आइटम नहीं बनते थे, ये जब से भक्ति करने लगी तब से कितने अच्छे अच्छे आइटम मिल रहे हैं हमें खाने के लिए, हैं? तो हो सकता है प्रभुपाद जी विदेश गए थे, तो कई लोग तो खा खा करके जुड़ गए थे प्रसाद खाने से, है कि नहीं। तो प्रसाद की बहुत महिमा है, तो उनको प्रसाद खिलाइए। और अगर वो धीरे धीरे आ जाएंगे, जब करते हैं तो जब करवाइए। कभी मौका मिले तो भक्तों का संग करवाइए, लेके आइए उनको, जब भी आपके आसपास सेंटर हो। ठीक है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सुकृति होती है, कोई जल्दी आ जाते हैं भक्ति में, कोई सुकृति नहीं है तो उनको समय लगता है। बाकी आना तो इस वे में पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, है ना। प्रभुपा जी ने कहा कि चाहे इस जन्म में आ जाओ, चाहे 1000 जन्म के बाद आ जाओ, यहाँ से निकलना है तो इसी में आना पड़ेगा। यही रास्ता है, एग्जिट गेट यही है भौतिक जगत से निकलने का, दूसरा कोई एग्जिट गेट नहीं है। ठीक है। हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी इतना व्यस्त होने के बावजूद भी जो हमें इतना टाइम निकाला प्रभु जी के लिए, हमारे लिए प्रभु जी ने, तो सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का करेंगे प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम। राम 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 राम। हरे हरे। तो हम प्रभु जी से ये विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा ऐसा टाइम निकाल के प्रभु जी अपने सानिध्य में थोड़ा कभी कभी क्लास लेते रहे प्रभु जी। आप सब आशीर्वाद दें तो मैं मुझे आपका सानिध्य मिलता रहे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे सभी को धन्यवाद, और स्पेशली मनुष्य और ओजस्विनी माता जी का। ठीक है। तो सभी आप कनेक्टेड रहें,
और साधना धीरे धीरे इम्प्रूव करें, बाकी लोगों को बताएं इस बारे में, उनको जोड़ें, है ना। हमें कोई फायदा मिल रहा है, किसी कार्य में कुछ रस मिल रहा है तो लोगों को बताना चाहिए, उनको फायदा मिले। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ठीक है, मीटिंग एंड करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो जो मैंने बताया पॉइंट्स आप नोट करें, क्या क्या पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ, अगली बार फिर थोड़ा, है ना, आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।